प्रणाम एवरीवन। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को, सारे सुनने वालों को नवरात्रा की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रा टू ऑल। आज ये रॉन कटारसी का आखिरी एपिसोड है। कविताएं चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, पर नवरात्रे का पहला दिन मैंने रखा था कि आज एक ख्वाहिश, एक ज़िंदगी की याद और एक अंधेरा वो ख़त्म करूँगी और एक छोटी सी दुआ आज नवरात्र के पहले दिन मांगूंगी। तो बस ये बुराई का अंत है और नए दिन की शुरुआत है, कुछ ऐसा सा समझ लीजिए। सो आज इस आखिरी एपिसोड में दो छोटे छोटे अक्षर हैं, एक अंधेरा और एक जिंदगी। उसकी छोटी सी ख्वाहिश। ये कविता से ज़्यादा मेरे दिल का वो डर है, या उस ज़िंदगी को जीने का डर जो मुझे जीनी नहीं थी और मुझे जीनी पड़ी। एक पता नहीं लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक कमरे में अकेले बैठना, बाहर जहाँ आपको पता है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले हो और आपको कुछ नहीं दिख रहा, एक अंधेरा दिख रहा है, एक सूनापन, एक ऐसी सुबह जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और एक ऐसी शाम जिसकी सुबह का कुछ पता नहीं है। तो ये उस तरीके का काला स्याह अंधेरा जब जिंदगी में आता है ना, तो आपकी जिंदगी को तोड़ के चला जाता है। उसको समेटना, उस जिंदगी को समझना, उसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ यही मेरे साथ हो रहा था। शुरू शुरू में समझ में ही नहीं आता था कि जब भी किसी से बात करो तो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही हो रहा था। तो एक टाइम आया जब मैंने, मतलब पता नहीं कितनी देर रोई, मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी के वो घंटे आज याद ही नहीं है कि मैं कितनी देर रोई, क्योंकि रोना कभी बंद ही नहीं होता था उस समय। पूरा पूरा दिन भी हो जाता था, दो दो दिन, तीन तीन दिन रो रही हूँ, खाना नहीं खा रही हूँ। मैं, मुझे याद है, आए आई हार्डली एट फॉर 2-3 मंथ्स, तो शायद मैंने खाना ही नहीं खाया होगा शुरू के। सुबह एक कोल्ड कॉफ़ी पी ली, दोपहर में पी ली, शाम को एक दूध कॉफ़ी बना के पी ली, दैट्स इट। उस पे चल रही थी। एंड मतलब बहुत डेफिशिएंट जोन में मेरी बॉडी थी उस टाइम पे। और मुझे होश ही नहीं था किसी चीज़ का। मतलब मुझे याद है आज भी वो टाइम जब, मतलब मैं कभी कभार तो मैं भूल जाती थी, और आज भी उस टाइम का असर इतना है कि एट टाइम्स अगर मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, आई फॉरगेट। एंड ये उस 9 साल का नुकसान है जो मेरी बॉडी ने झेला है, जो मैंने झेला है, मेरी साइकी ने झेला है, जो मैं बिलीव करती हूँ। और नो डाउट दैट इज़ इट इज़ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। जब मुझे याद, मेरे बच्चे कहते हैं कई बार मुझे, मेरा छोटा बेटा कहता है मैं बैठे बैठे कुछ भूल गई, मम्मी अभी तो मैंने बताया था, आपको याद नहीं है? एंड आई एम लाइक यस यार, मेरी मेमोरी लॉस हो रहा है शायद। बट नहीं, इट इज़ नॉट अ मेमोरी लॉस। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब एक एक स्ट्रेस को बीट करने का हर आदमी का तरीका होता है। तो मुझे नहीं पता मेरे में कब ये डेवलप हुआ, लेकिन मेरे पास स्ट्रेस को बीट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, ना आज है। क्योंकि सुबह से स्ट्रेस तो मेरी लाइफ बन चुका है 9 साल से। स्ट्रगल एंड स्ट्रेस, ये दो वर्ड्स हैं जो, जिन्होंने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, और आई होप छोड़ दें। बट हाँ, मतलब
तो लगता है कि यार, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका मेरे पास जवाब नहीं होता, तो मैं खो सी जाती हूँ, मैं ब्लैंक सी हो जाती हूँ और मुझे कुछ नहीं याद रहता। मतलब मुझे आपसे अभी मैं बात करूँगी एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपसे क्या बात करी, मेरा वो हाल हो जाता था। और आज भी एट टाइम्स दिस हैपेंस, दिस हैज़ इम्प्रूव्ड बट एट टाइम्स दिस हैपेंस व्हेन आई एम इन डीप स्ट्रेस, or when I'm struggling with my words, when I'm struggling with my space, this happens. तो ये बस वो एक काला स्याह अंधेरा है जो मेरी जिंदगी से 9 साल गया नहीं कहीं। आज भी है, लेकिन शायद आज उससे लड़ना सीख लिया है मैंने, लेकिन तब शायद लड़ना नहीं आता था। आज थोड़ा बेटर कंडीशन है, मैं कहूँगी। बस ये छोटी सी एक कविता, एक काला स्याह अंधेरा। जिंदगी को कब गमगीन कर जाता है पता नहीं चलता। जब होश आता है तो बस दिखता है एक विराम, एक शून्य, एक ख्याल, एक ना खत्म होने वाला वक्त, एक ना जुड़ने वाला रिश्ता। उस एक अंधेरे में डूबा हुआ खोया सा काला स्याह, वो एक अंधेरा, एक जिंदगी को निगलता हुआ वो अंधेरा, धीरे धीरे सिसकता हुआ वो अंधेरा, मेरी जिंदगी में फैला हुआ वो एक अंधेरा, बेपनाह अंधेरा। और इसी के साथ एक रोते रोते ही सही, लेकिन हाँ, एक छोटी सी सिसकियों से भरी आवाज़ थी जो उसी दिन की थी। वो आवाज़ कुछ यूं थी कि इन सिसकती आंखों का एक ख्वाब टूटा है, जो कभी देखा था खुली आंखों से, आज वो सपना कहीं छूटा है। इश्क की दहलीज पे कदम बेखौफ सा रखा था, आज गिरे तो समझ आया ये कैसे टूटा है। बहुत कोशिश करते रहे संभलने की और संभालने की, आज इन सिसकियों में दामन ही बेनूर सा डूबा है। सिसकियां एक टूटे दिल की, एक टूटे लम्हे की, एक टूटे वादे की, उन हसीन इरादों की, ना खत्म होने वाली ये सिसकियां, गुमनामियों में डूबी, हालात से धोखा खाई मेरी सिसकियां। बस ये अंधेरे की कशमकश और सिसकियों में डूबी जिंदगी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को तोड़ के रख जाती हैं और आप जाने अनजाने चीज़ों को संभाल नहीं पाते। जब आपको होश आता है और जब आपका मन करता है चीज़ों को संभालने का, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आज मैं सबसे यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अगर कोई गलती करते हो तो उसको एक्सेप्ट करो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो। कई बार क्या होता है कि बड़े गलती करते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि अरे हम तो बड़े हैं, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, हम तो गलत हो ही नहीं सकते। और सारी सोसाइटी भी उनको सही मानती है क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। हर बार एक छोटी उम्र की औरत ही गलत नहीं होती, एक अधेड़ उम्र की एक बुजुर्ग औरत भी गलत हो सकती है, एक बुजुर्ग आदमी भी गलती कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि क्योंकि कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, तो वही गलत है और 60-70 साल वाला आदमी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ जीने के लिए भी होता है ज़िंदगी में। बस उसको सही तरीके से पकड़ के रखना ही ज़िंदगी है और हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी ख्वाहिश, जो चलते चलते आज अच्छे दिन पे, नवरात्रि के पहले दिन पे मैं माता रानी से करना चाहूँगी
एक छोटी सी ख्वाहिश कहीं दब के रह गई, छोटी सी मैं कहीं खो सी गई। ढूंढना चाहती हूँ खुद को, पढ़ना चाहती हूँ खुद को। दूर रहना है अब मुश्किल, पास आना भी है नामुमकिन। कहती हूँ मैं खुद से, थोड़ा शांत रह ले दिल से। ये सफ़र कहीं तो रुकेगा, तुझे तेरा हमसफ़र कहीं तो मिलेगा। थोड़ा संभल जा, बस थोड़ा सा। इन आँखों को समझेगा कभी कोई, कभी कोई रुकेगा पास आके पूछेगा तुझसे, कैसी है तू, क्या पसंद है तुझे, कहाँ जाना चाहती है, क्या मन है तेरा। तब तक थोड़ा संभल जा, थोड़ा ठहर जा, थोड़ा इंतज़ार कर। कुछ ना समझ आए, थोड़ा सा प्यार कर। एक ख्वाहिश, मेरे छोटे से दिल की एक ख्वाहिश। आज माता रानी से मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे आसपास का माहौल, मेरे आसपास के लोग खुश रहें, मेरे बच्चे खुश रहें, प्रोग्रेस करें, और जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ, जिसको मैं अपने साथ देखना चाहती हूँ और जो मेरे साथ है, लेकिन किसी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कई बार जो जाने अनजाने मजबूरी में आप साथ रहना चाहते हैं, आप नहीं रह पाते। तो बस मैं आज इस पहले नवरात्र पे ये चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वो सारे कारण, जो छोटे छोटे कारण भी हैं, वो भी ख़त्म हो जाएं और एक दिन मैं अपनी ज़िंदगी उस शख्स के साथ उस तरीके से बिता पाऊँ जैसे मैं बिताना चाहती हूँ या जैसे हम बिताना चाहते हैं। आई होप एंड आई सीरियसली होप कि आई फुलफिल ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद ग्रेट डेडिकेशन एंड लव, एंड दैट्स इट। And I live my life to the fullest, and I respect my life to the fullest, and I love and spread love to the fullest. और इसी के साथ ही रॉ अनकट आरसी का ये आखिरी एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा सफ़र पसंद आया होगा। कविताएं जारी रहेंगी, शॉर्ट्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए आप सुनते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और एक नए कहानी के साथ जो मैं शुरू करने वाली हूँ। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बच्चों के लिए भी हैं, बड़ों के लिए भी हैं, जिसमें रामायण भी होगी, गीता भी होगी, महाभारत भी होगी। मुझे बहुत शौक़ है इन पुराणों का, और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे, जो जिन घरों में ये पुराने किताब बन के रख दी गई हैं, पढ़ी नहीं जाती, वो बच्चों को सुनाएं। बहुत ज्ञान मैं नहीं कहूँगी इसको, लेकिन हाँ, आपको ज़िंदगी जीने का नज़रिया सिखाती हैं ये पुराने। आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे सवाल हैं जो इन पुराणों में छुपे हुए हैं और हमारे बच्चों को इन ग्रंथों के बारे में पता नहीं है। तो अगली जो सीरीज़ बस शुरू होने वाली है मेरी, वो इन्हीं पुराणों के ऊपर है, और पहली पुराण होगी रामायण। रामायण में मैं लेके आ रही हूँ रोज़ एक 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 पैराग्राफ, जो हम एक छंद कहते हैं, या हम एक उसका श्रेणी कहते हैं उसको, और एक छोटी सी कहानी के रूप में हर एपिसोड में वो आएगा। ताकि मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को किताब ना पढ़ना चाहे तो हम ये लगा के दे दें कि भैया ये सुन लो। और ये देखिए बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। मैं अपने बच्चों को बैठा के हनुमान चालीसा या तो खुद गाती हूँ, या मैं ऑडियो चला देती हूँ कि भैया तुम्हारे कान में जाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मानना है। मुझे बहुत आई एम अ रिलीजियस पर्सन दैट वेज, कि मंगल मैं बहुत मानती हूँ, हनुमान जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो मेरा मानना है कि बच्चों को हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, ऐसे छोटे छोटे पुराणों में जो
छोटे छोटे मंत्र हैं, आने चाहिए। ये बहुत बेसिक है, ये हमारी दादी हमें सिखाया करती थी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अगले एपिसोड्स में आप ये देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे भी सुनेंगे और पेरेंट्स उनको सुनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो जैसा जिसकी इच्छा। और इसी के साथ ही ये रॉ अनकट आरसी का एपिसोड आज समाप्त होता है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल आरसी वॉइस ओवर्स लाइक शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें, और सुनिए मेरे साथ आरसी वॉइस ओवर्स पे अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से, ग्रंथों के, पुराणों के, जो कहीं खो गए हैं आज की ज़िंदगी में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।